ठीक है भाई, क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक, विटामिन की जब हम बात करते हैं यहाँ पर टेबल, जैसे कि आपको पता है शॉर्ट नोट्स आपको बनाना ही है ना, टेबल के थ्रू मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया है। और ये टेबल आपको बना लेना है, उसके साथ साथ आपको शॉर्ट नोट्स भी बनाना है, वही आपके काम आएगा रिवीजन में। तो विटामिन की जब हम बात करते हैं, फटाफट समझते चलना। विटामिन की जब भी हम बात करते हैं तो विटामिन में आपका जो है दो चीजें हैं, एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है, ठीक है, और एक फेट सोल्यूबल विटामिन है। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन में भी दो तरीके के हैं, एक बी कॉम्प्लेक्स वाला विटामिन है, ठीक है, उसमें सारे बी विटामिन आ जाएंगे, और एक नॉन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है जिसमें आपका विटामिन सी आ जाएगा, ठीक है, अस्कॉर्बिक एसिड। अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की जब बात करते हैं तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में भी आपके तीन सब टाइप्स हैं। उसमें आपका एनर्जी रिलीजिंग विटामिन है, जिसमें आपका कौन कौन से आएगा, B1 आएगा, B2 आएगा, B5, B7, B3, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है आपके एनर्जी रिलीजिंग विटामिन कहलाए जाते हैं। कभी अगर बाय चांस सवाल इस तरीके से बन लिया है ना क्लासिफिकेशन से, तो समझना जरूरी है कि भाई अगर अपने को यही नहीं पता कि एनर्जी रिलीजिंग विटामिन कौन से हैं तो दिक्कत हो जाएगा ना, ठीक है। और दूसरा जो है आपका हीमोपोइटिक विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नाम से ही स्पष्ट है, आप लोगों को पता चल रहा होगा। इसमें आपका B9 और B12, इससे बहुत क्वेश्चन बने हैं और कई बार जो है सवाल पूछा भी जा चुका है ये दोनों विटामिन से। तो आप याद रखना, जो हीमोपोइटिक विटामिन हैं, अगर कभी आपसे सवाल पूछे निम्नलिखित में से कौन से विटामिन हीमोपोइटिक विटामिन हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि B9 और B12 होते हैं भाई, ठीक है। बहुत सिंपल है, क्लासिफिकेशन आपको समझ में आनी चाहिए। अदर की अगर हम बात करेंगे तो अदर में आपका विटामिन B6 आ जाता है, उसके बारे में भी डिटेल में अभी बात करेंगे, ठीक। फैट सोल्यूबल विटामिन, नाम से स्पष्ट है, फैट सोल्यूबल विटामिन मतलब देखो ये जो दोनों विटामिन है, वाटर सोल्यूबल मतलब ये वाटर के साथ सोल्यूबल होगा, फैट सोल्यूबल दिया है तो फैट के साथ सोल्यूबल होगा, सिंपल है, ठीक। इसमें आपके ADE के, ठीक, बहुत सिंपल है, आप इनका रासायनिक नाम जरूर याद रख लेना, उससे सवाल बनते हैं। तो रासायनिक नाम याद रखना बहुत जरूरी है, रेटिनॉल, ठीक है। कैल्सीफेरॉल आपका कैल्शियम से रिलेटेड है, मतलब विटामिन डी हड्डी से रिलेटेड है, तो नाम से ही सारा चीज। रेटिना आपने आंख में पढ़ा है, रेटिना मतलब ये आंख से संबंधित, ठीक, वहां पर इसका फोकस ज्यादा रहेगा। उसके बाद विटामिन ई है, टोकोफेरॉल आपको पता है स्टेरिलिटी नपुंसकता पैदा करता है, ये सारी चीज विटामिन तो आप बहुत बेसिकली पहले से ही पढ़ चुके हैं। विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी क्लॉटिंग में, समझ में आ रहा है। तो ऐसे इनको जो है आप इमेजिनेशन के थ्रू जो है आप समझने की कोशिश करना, रट्टिफिकेशन पे मत जाना आप। अगर आपको लॉजिक और बेसिक चीजें समझ में आ गया तो आराम से ऐसे ही निपटा दोगे आप। विटामिन कोई बड़ी चीज थोड़ी है यार, है ना। तो पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत आसान है, केवल इनके फंक्शन पता होना चाहिए, विटामिन का कैरेक्टरिस्टिक आपको पता होना चाहिए। आराम से नाम में ही सारा कुछ रखा हुआ है, समझते हुए चलेंगे तो आराम से जो है सारे विटामिन आपके क्लियर हो जाएंगे, चाहे कोई भी क्वेश्चन इनसे बन जाए। तो थोड़ा क्लासिफिकेशन आपको क्लियर हो जाए तो क्लासिफिकेशन के सहारे आपको सारी चीजें समझ में आएगा, उनके फंक्शन समझ में आएगा, इसलिए हमने ये क्लासिफिकेशन आपको समझा दिया। क्या क्लासिफिकेशन सबको क्लियर है भाई? एक बार यस सर बोल दो, उसके बाद आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन क्लियर है सबको? जो हमने विटामिन का क्लासिफिकेशन दिया, आप शॉर्ट नोट्स बना लोगे इसका, सबको क्लियर है? आगे बढ़े, समझ में आ रहा है सबके? सबको समझ आ रहा है भाई? फटाफट से यस सर बोल दो, उसके बाद आगे चलते हैं, है ना। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? ओके, चलिए थोड़ा सा हम और बात कर लेते हैं विटामिन के डेफिनेशन के ऊपर, ठीक है। विटामिन का डेफिनेशन जैसे आपको पता है दो चीजों से मिलकर बना है भाई, क्या क्या है आपका, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, फटाफट चलेंगे, है ना, उसके बाद MCQs करेंगे। वाइटल एंड एमीन, ठीक है। वाइटल शब्द हम वहां इस्तेमाल करते हैं जहां आपका बॉडी किसी चीज को सिंथेसाइज नहीं कर पाता, उसके लिए वाइटल शब्द इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये विटामिन भी ऐसी चीज है जो आपका बॉडी सिंथेसाइज नहीं करेगा, आपको न्यूट्रिएंट्स के थ्रू बाहर से लेना पड़ेगा, सिंपल है। हाँ, तो कभी अगर साइंटिस्ट के ऊपर बात आए तो आप ये याद रख लेना, ठीक है। कश्मीरी मिर्च, फंक का नाम याद रख लेना, एक गाड़ी आया था हंक नाम का, है ना, कितने लोगों को पता है, तो उसके नाम से ये साइंटिस्ट का नाम है। बाकी सन कई जगह पर याद रख लेना भाई, ठीक है। विटामिन का सिंपल डेफिनेशन बहुत आसान है, जैसे कि मैंने बता दिया भाई, स्मॉल अमाउंट में आपको डाइट के थ्रू लेना पड़ता है, आपका बॉडी जो है सिंथेसाइज नहीं करता है। आपके जितने भी ग्रोथ हैं आपके बॉडी के अंदर, ऑर्गेनिज्म का, हेल्थ का, ये सारी चीजों के लिए जो है बहुत स्मॉल अमाउंट में इसकी रिक्वायरमेंट होता है और बहुत जरूरी भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन आपका, है ना। अगर ये आपको नहीं मिलेगा तो आपके साथ दिक्कत हो सकता है, समझ में आ रहा है, बहुत सारी डेफिशिएंसी हो सकता है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे सवाल बन सकता है, तो उसके ऊपर हमने बात कर लिया। एक क्लासिफिकेशन और है, इसके बारे में हम बाद में जाएंगे, ये विटामिन केवल हमने डिटेल में इसको बाद में चलेंगे। चलो थोड़ा सा हम बोर्ड से आपको पढ़ा देते हैं, फटाफट एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं विटामिन के बारे में, उसके बाद आगे चलते हैं। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर देखो फैट सोल्यूबल विटामिन जो है आपका B और C दो ही है, ठीक है, बाकी जितने बचे सब आपको फैट सोल्यूबल में डालेंगे। इसके लिए जो है आपको पानी की जरूरत पड़ेगा, इसके लिए आपको फैट की जरूरत पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझो, कैन नॉट स्टोर
ठीक है, ये जो है आपका बॉडी में स्टोर नहीं होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन। ध्यान रखना, कभी अगर सवाल पूछेगा आपको पता होना चाहिए, इनकी कैरेक्टरिस्टिक आपको मालूम होनी चाहिए कि ये जो है आप स्टोर नहीं करते हैं अपने बॉडी में। ठीक है, ये एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं अगर एक्स्ट्रा अमाउंट में आप लेते हो फैट सोल्यूबल वाटर सोल्यूबल विटामिन को, तो ये यूरिन के थ्रू जो है एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। लेकिन फैट सोल्यूबल की जब हम बात करते हैं तो ये आपके लिवर में स्टोर होता है। लिवर के फंक्शन के बारे में जब हम बात किए थे तो वहां पर इसको बताया था, ये आपका लिवर में कहाँ क्या होगा, स्टोर होगा। एक विटामिन है जो वाटर सोल्यूबल विटामिन, एक ऐसा विटामिन है जो कि स्टोर होता है। किसी को पता है तो आप मेरे को कमेंट्स कर दो। एक्सेप्शन है जो कि आप स्टोर कर सकते हो अपने बॉडी के अंदर। ठीक है, केवल बी बोलने से काम नहीं चलेगा, बी के बहुत सारे टाइप हैं, उनमें से स्पेसिफिक बताना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों ने B12 बताया, बहुत अच्छी बात है भाई। टेकन डेली बेसिस है ना, डेली बेसिस पे आपको जो है वाटर सोल्यूबल विटामिन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आज खा लिया और आपका काम जिंदगी भर के लिए निकल गया, ऐसा नहीं है, डेली बेसिस पे आपको जरूरत पड़ेगा। ठीक है, ये अगर एक्सेस मात्रा में हो गया, मैंने यहाँ पर बात किया था वाटर सोल्यूबल एक्सेस हो गया कोई दिक्कत नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ पर अगर एक्सेस अमाउंट में हो गया आपके फैट सोल्यूबल विटामिन, तो ये जो है टॉक्सिक क्रिएट करते हैं। समझ में आ रहा है, कौन? आपके फैट सोल्यूबल विटामिन। इसलिए फैट सोल्यूबल विटामिन आपको जितना जरूरत है उतना ही लेना है, ज्यादा नहीं लेना है। ज्यादा लोगे तो टॉक्सिक फॉर्म करेगा, इस बात का आपको ध्यान में रखना है फैट सोल्यूबल विटामिन में। बाकी वाटर सोल्यूबल विटामिन तो आप एक्सेस लोगे तो पता ही है, यूरिन के थ्रू आपका एक्सक्रीट हो जाएगा। समझ में आ गया? इतनी बातें क्या सबके समझ में आ गया? चीजों को हम समझ ले दिमागी तौर पर, ताकि हमें एक्चुअल में उससे हमें निकालना क्या है आउटपुट, वो चीज पता होना चाहिए भाई। ठीक है, एक के बारे में बात करेंगे, केवल मैं रिवाइज कर रहा हूं बारी बारी तौर पे, कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपको देखने को मिल जाएगा। तो विटामिन ए रेटिनॉल नाम से स्पष्ट है। ठीक है, ये आपका जो है कैरेटिन गाजर में ज्यादातर जो है आपको मिलता है, उसमें भी अंदर वाला जो हार्ड पार्ट होता है उसमें आपको ये बेनिफिट करता है विटामिन ए के बारे में। तो विटामिन ए जो है लाइट पॉसिबिलिटी पार्ट ऑफ विजुअल पिगमेंट, जो कि हमने रॉड्स और कॉन्स आपको आइस में पढ़ाया था। ठीक है, तो उसमें जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसको बीटा कैरोटीन आपके लिवर में जाएगा। उसके बाद विटामिन ए जो है यहाँ पर आपको बेनिफिट करता है आपके आई के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट आपका विटामिन, जब भी बात करेगा विटामिन ए का तो आंख से रिलेटेड होगा, और इससे जो डेफिशिएंसी होंगे उससे सवाल बनता है। इसलिए आप ये सारे के सारे डेफिशिएंसी, मैं रासायनिक नाम आपको नहीं बता रहा हूँ, रासायनिक नाम चार्ट में आपको सारा दे रखा था। रासायनिक नाम सबका पता होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें आपका डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी क्या क्या है देखो, नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस का दूसरा नाम क्या है? सिनोनिम्स मैंने हमेशा बोला है आपको कि एक नाम से संतुष्ट नहीं हो जाना है। कई बार ऐसा होता है कि कई दूसरे नाम भी उसी से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको वो नाम भी पता होना चाहिए। तो ये दो नाम और याद रख लेना जो कि नाइट ब्लाइंडनेस से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों और नाम भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, सबको क्लियर दिख रहा है भाई? दोनों नाम आप लिख लो, नोट डाउन कर लो, और दोनों के दोनों नाम जो है आपको पता होना चाहिए। नाइट ब्लाइंडनेस के साथ ये दोनों नाम आप लिख लेना, ये नोट्स में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए आप लिख लेना। उसके बाद जेरोफ्थेलिमिया बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका आई जो है ड्राई हो जाएगा। अगर विटामिन ए की कमी होगा तो जेरोफ्थेलिमिया, ये भी सवाल बनता है, आपका आंख क्या हो जाएगा? सूखा हो जाएगा। उसके बाद तीसरा जो है आपका कौन सा है? ये केरेटोमेलेसिया। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा? आपका स्किन जो है ड्राई हो जाएगा। तो ये तीन इंपॉर्टेंट डेफिशिएंसी है जो कि आपको विटामिन ए में याद रखना है। कभी भी अगर इनमें से सवाल पूछेगा तो आपको इस तरीके से सवाल पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, ये सवाल पूछेगा तो आपको ये तीन नाम पता होना चाहिए। और नाइट ब्लाइंडनेस के पैरेलल जो दो नाम है सिनोनिम्स मैंने बता दिया, वो आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से सवाल यहाँ से बनेगा। आगे चलते हैं, आपका विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी कैल्शियम से रिलेटेड है, कैल्शियम सब जुड़ता ही है, उसके रासायनिक नाम से ही जुड़ता है, मतलब ये हड्डियों में काम करेगा, सिंपल है। ठीक, अब जो है इसको सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं, और नाम भी पता होना चाहिए, एंटी रिकेट्स विटामिन भी बोलते हैं। जितने विटामिन है, समझ में आ रहा है, जो डेफिशिएंसी कॉज करता है उसके सामने आप एंटी लगा दो, उसका दूसरा नाम बन जाता है बहुत आसानी से। ठीक है, रिकेट्स कॉज करेगा डेफिशिएंसी से, इसलिए इसको एंटी रिकेट्सियल विटामिन भी कहा जाएगा, सिंपल है। ठीक है, रिकेट्स जो है, क्रिकेट कौन खेलता है? बच्चे, क्रिकेट से रिलेटेड है रिकेट्स, क्रिकेट। ठीक है, ऑस्टियोमेलेसिया, मलेशिया घूमने कौन जाएगा? बच्चे तो जाएंगे नहीं, ऑब्वियसली है, यंग ही जाएगा, अडल्ट जाएगा। ठीक है, घूमने फिरने, तो ऑस्टियोमेलेसिया जो है आपको अडल्ट में देखने को मिलता है, बहुत सिंपल है। हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम गट, है ना, गट में जो है हेल्प करता है ये आपके कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में। तो कैल्शियम स्ट्रॉन्गनेस प्रोवाइड करता है आपके किसको? बोन को। तो कैल्शियम से रिलेटेड आपका कौन सा हो जाएगा? विटामिन डी हड्डियों से रिलेटेड है। तो सारे विटामिनों को जोड़ दो, कहां कहां कौन कौन, आंखों में डाल दो ए को, ठीक है, डी को डाल दिया हमने हड्डी में। आगे चलते हैं भाई, विटामिन ई। विटामिन ई बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंटी फर्टिलिटी विटामिन भी बोलते हैं इसको, और इसको दूसरा नाम ब्यूटी विटामिन भी है। दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीमेच्योर एजिंग इसमें देखने को मिलेगा, रिंकल्स जो है
कम एज में देखने को मिलता है, मतलब प्री मैच्योर इसमें देखने को मिलेगा आपका विटामिन ए की कंडीशन में। और इनफर्टिलिटी मतलब नपुंसकता, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, है ना। नपुंसकता तो पता ही होगा आपको क्या होता है, बच्चे पैदा करने की क्षमता ना होना, इसको बोलते हैं इनफर्टिलिटी। तो ये कौन से विटामिन की कमी से होता है भाई? विटामिन ई की कमी से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पूछेगा बेसिक तौर पे यहां से सवाल आपके बनेंगे। आगे चलते हैं। आगे आपका विटामिन के बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन है, यहां से तो सवाल हर साल बना हुआ है, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग स्टेट के क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से आया हुआ है। एंटी तो हेमरेजिक विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दूसरा नाम एंटी हेमरेजिक विटामिन भी है। और उसके साथ साथ इसमें क्लॉटिंग डिसऑर्डर जैसे कि विटामिन के, है ना, जब आप क्लॉटिंग मैकेनिज्म पढ़ोगे, एंट्रेंसिक और एक्सटेंसिक पाथवे पढ़ोगे, ठीक है, तो उसमें जो है आपको विटामिन के से रिलेटेड जो आपके विटामिन के डिपेंडेंट आपके कौन कौन से क्लॉटिंग फैक्टर है उसका नाम बता दो। ठीक है, अभी आपने एक नाम बताया, आप सारे नाम बताओ। मैंने क्या बोला है? क्लॉटिंग फैक्टर आपने 13 पढ़े हैं, है ना, उसमें से विटामिन के डिपेंडेंट एंटीकोगुलेंट्स कौन से है पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो एंटी हेमरेजिक विटामिन का नाम याद रखना, रासायनिक नाम आपको तो याद रखना ही है। उसके बाद हेमरेज, ठीक है, कैपिलरी जो है ब्रेकडाउन होंगे, इससे कैपिलरी ब्रेकडाउन होगा, ब्लीडिंग डिसऑर्डर होगा, क्लॉटिंग डिसऑर्डर होगा, मतलब क्लॉटिंग जो है सही तरीके से फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि जब हम एक्सटेंसिक और इंट्रेंसिक पाथवे पढ़ते हैं क्लॉटिंग मैकेनिज्म का, तो उसमें जो है विटामिन के का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि विटामिन के डिपेंडेंट आपको जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो देखने को मिलता है। अभी हम नीचे डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्लॉटिंग मैकेनिज्म में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। फॉर्म ए प्रोथ्रोम्बिन इन लिवर, ये तो दिया ही हुआ है। चलो आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं, ये आपके हो गए फैट सोल्यूबल विटामिन, और वाटर सोल्यूबल विटामिन को फटाफट निपटा देते हैं। क्या क्या है? विटामिन B1 थायमिन, ठीक है, बेरी बेरी डिसीज होता है इससे। और उसके बाद क्या क्या है? न्यूराइटिस और पैरालाइसिस, ये दो चीज भी और देखने को मिलेगा आपको, किसको? विटामिन B1 या थायमिन में। तो जरूरी नहीं कि बेरे बेरी याद करके और निकल लिए, ऐसा नहीं करना है, बाकी चीजें भी आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर कभी पैरालाइसिस और न्यूराइटिस से सवाल बन गया तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, B2 की बात करते हैं, राइबोफ्लेविन, ये जो है दूसरा और तीसरा, बहुत सारे नाम है इसके, देखो, राइबोफ्लेविन, लैक्टोफ्लेविन, ओआफ्लेविन, समझ में आ रहा है? आप शॉर्टकट से निकल नहीं सकते हो, अगर सनक गया दिमाग एग्जामिनर का, कहीं से अगर सवाल पूछ लिया, इसलिए हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चलते हैं। जो है आपको क्लियोसिस याद रखना है। इसमें होता क्या है एक्चुअल में, बचपन में भी आपने देखा होगा, ये होंठ होंठ जो है फट जाते थे, यहाँ से क्रैक हो जाते थे, है ना, लिप्स में यहाँ किनारे से क्रैक हो जाते थे। ठीक है, जिसको खुजा खुजा के और क्रैक ब्लीडिंग होने लगता था, तो उस चीज को जो है ये बोलते हैं। तो ये आपका विटामिन B2 की कमी से होता है, इसको आप याद रखना, है ना, माउथ। और उसके बाद अल्सर भी आपको माउथ में देखने को मिलेगा, ग्लोसाइटिस, ये भी आपको इसकी डेफिशिएंसी में देखने को मिलेगा। तो विटामिन B2 में इतने सारे, इनके एक तो नाम याद होना चाहिए, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। अगर आपको ओवाफ्लेविन, फ्लेविन शब्द जुड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी डीप में जाएंगे तो फ्लेविन शब्द आएगा, ठीक है, एक टर्म आएगा, उससे आपके एमसीक्यूज भी बने हैं, उसको भी हम कवर कराएंगे। ठीक है, कि फ्लेविन शब्द आपको कहां पर और देखने को मिलता है, उसके नाम से रिलेटेड है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक, तो इतनी चीजें जो है आपको इसमें याद रखना है। आगे चलते हैं, आपका नियासिन, विटामिन B3, ठीक है, एंटी प्लेग्रा विटामिन बोलते हैं। देखो मैंने पहले बोला था ना, जो चीज जो कॉज कर रहा है डेफिशिएंसी, उसके आगे एंटी लगा दो तो उससे रिलेटेड भी नाम सवाल बनते हैं। एंटी प्लेग्रा विटामिन निम्नलिखित में से कौन सा है? ऐसे सवाल पूछ लिया, फिर क्या करोगे, है ना, उसका रासायनिक नाम दे दे, हो सकता है आसानी से आपको B1 B2 B3 इस तरीके से दे दे, तो कहीं से कुछ भी कैसे भी सवाल पूछ सकता है, इसलिए हर तरीके से आपको तैयार रहना है। इसको जो है भाई 4D सिंड्रोम भी बोलते हैं, 4D, है ना। 4D क्यों बोलते हैं? इसमें जो है 4D का मतलब D से 1D डायरिया, है ना, उसके बाद डर्मेटाइटिस, उसके बाद डिमेंटिया, और उसके बाद डेथ। ठीक है, तो ये तीन चीजें जो है आपको 4D में देखने को मिलता है, इसलिए इसको 4D सिंड्रोम भी बोला जाता है। वैसे इतना डीप जाकर के पूछेगा नहीं, केवल आप बेसिक याद रखना 4D विटामिन सिंड्रोम के नाम से कौन सा है, रिलेट कर लेना। आपका नियासिन है, विटामिन B3 है, ठीक है, एंटी प्लेग्रा विटामिन भी इसको बोला जाता है। B5 में आपको जो है डिप्रेशन देखने को मिलता है और एंजाइटी, है ना, इसकी डेफिशिएंसी से, तो ये आप याद रख लेना। बाकी आपने पढ़े होंगे, बाकी मैं एक्स्ट्रा चीजें ऐड करते हुए चल रहा हूं ताकि इन चीजों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ये शॉर्ट नोट्स में जब भी आप ऐड करना तो इन सारी चीजों को आप ऐड करते हुए चलना, ठीक। उसके बाद B6 पैराडॉक्सिन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किन इन्फ्लेमेटरी, डर्मेटाइटिस, इसमें भी डर्मेटाइटिस आपको देखने को मिल रहा है, एनीमिया, ठीक है। उसके बाद नर्वसनेस आपको देखने को मिलता है, जिसमें विटामिन B6 की कमी होगा तो वो बात करने से डरेगा, है ना, किसी ऑफिस में जाता है तो डर, नर्वसनेस उसके अंदर होता है, तो ये सिम्टम्स भी इसके अंदर देखने को मिला है विटामिन B6 के अंदर। उसके बाद विटामिन B7, है ना, ये जो है आपका हेयर फॉल और डर्मेटाइटिस, इसमें जो आपका हेयर फॉल और डर्मेटाइटिस डेफिशिएंसी इसमें देखने को आपको मिलता है। ये चीज आप ऐड करते हुए चलना। अभी थोड़ा सा और डीप में जाएंगे, ठीक है। B9 फॉलिक एसिड, ठीक है, और B12, ये दोनों को हमने एक साथ रखा है,
ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनीमिया में और डिटेल में पढ़ोगे। एनीमिया से जब सवाल बनता है जब भी, तो आपका B9 फोलिक एसिड और आपका B12 का नाम आता ही आता है। ठीक, समझ में आ रहा है? इसलिए इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मैक्रोसाइटिक एनीमिया, मैक्रो का मतलब सेल का साइज जो है आपको बड़ा देखने को मिलेगा, तो उसमें जो है आपको फोलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और आपका B12 का भी। इसको क्या बोलते हैं? कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन। एक बार सवाल पूछ चुका है, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है आपका सवाल मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन एमसीक्यूज में मैंने शामिल किया है, उसमें ऑप्शन में कोबाल्ट है मेरे ख्याल से, है ना? किसमें जो है मेटल्स या आयन है, हाँ मेटल प्रेजेंट है, वो उसका विटामिन का नाम बताइए। तो इस तरीके से सवाल बना है, उसमें अभी एमसीक्यूज आएगा तो आपको पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट ये चीजें भी होते हैं। छोटे छोटे पॉइंट से भी सवाल बन सकते हैं, समझ में आ रहा है? तो इसको जो है आपको याद रख लेना है, ठीक है। परनीसियस एनीमिया, एनीमिया के बारे में हमने बता दिया। अब थोड़ा सा डीप में चलेंगे, ज्यादा नहीं, है ना? इसके बाद विटामिन सी के बाद चलेंगे। विटामिन सी मोस्ट फेवरेट विटामिन है ना? खट्टी चीजों में आपको देखने को मिलता है सबसे ज्यादा, जो है ये आंवला में आपको मिलता है। सोर्स ऑफ विटामिन जो है आप थोड़ा बहुत पढ़ लेना कि कहाँ से कौन सी चीजें आपको मिलेगा। विटामिन ए कहाँ से मिल जाएगा, बी कहाँ से मिल जाएगा, है ना, डी कहाँ से मिल जाएगा, इस तरीके से आप थोड़ा सा याद रख लेना। इसकर भी मोस्ट फेवरेबल डेफिशिएंसी है, ब्लीडिंग होगा आपके गम्स में, है ना? गम्स जो है आपके फूलने लगेंगे, और आपका जो है टीथ जो होगा ढीले से होंगे, है ना? अगर विटामिन सी की कमी होगा तो आपके दांतों में जो है लूचपन आएगा, और उसके बाद आपका गम्स से ब्लीडिंग होगा। ये सारी चीज जो है, गम्स जो है आपका सूजा हुआ रहेगा, तो ये सारे स्कर्वी और डेफिशिएंसी के सिम्टम्स आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब ये तो हम ओवरऑल देख लिया, बाकी थोड़ा सा और डीप में जाएंगे। अब ये मत बोलना, तैयार रहना, ठीक है, फटाफट से चलेंगे। ये आपको मैं कोशिश करूंगा कि ये नोट्स अवेलेबल हो जाए, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू या कैसे भी, पीपीटी हमने बनाया है। विटामिन ए की बात करेंगे तो साइंटिस्टों के नाम कुछ दे रखे हैं, हमने मेंशन कर रखे हैं, यहाँ सारी चीजें नहीं बताऊंगा, फटाफट चलेंगे हम, ठीक है। फैट सोल्यूबल विटामिन है, प्रेजेंट ओनली फूड्स एनिमल्स ओरिजिन्स, पिगमेंटेड कैरोटेनाइड्स, है ना। उसके बाद जो है केमिस्ट्री इसकी, रेटिनॉल। केमिस्ट्री पर ज्यादा मत जाना, ठीक है, नहीं तो आप दिमाग खराब हो जाएगा, इसलिए इसकी केमिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी केमिस्ट्री भी विटामिन में पढ़ा जाता है, पढ़ाया भी जाता है। बायोकेमिकल फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोकेमिकल फंक्शन से ही सवाल बनते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो है नॉर्मल फंक्शंस ऑफ द रेटिना, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, बोन ग्रोथ, ठीक है, जीन ट्रांसक्रिप्शन, इम्यून फंक्शन। देखो कितने सारे फंक्शन है, अब इतना कौन याद करेगा, है ना? लेकिन फिर भी हमें एक बार एटलीस्ट, कम से कम एक बार तो पढ़ने की जरूरत पड़ेगा ही, है ना, ताकि कभी अगर इन तरीके से सवाल भी आ जाए तो एटलीस्ट अपने को उनके बारे में पता होना चाहिए। तो ये विटामिन ए है, फटाफट से निकलेंगे, ये नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। आरडी आप याद रख सकते हो, तो याद रख लेना, रिकमेंडेड डाइटरी, किसी को फुल फॉर्म पता है? एलोवेंस, है ना, बहुत आसान है कि हमें जो है कितना अमाउंट में जरूरत है उस विटामिन की, उसको कहा जाता है। ये मेल में और फीमेल में दोनों अलग अलग होता है, ये यूनिट आप याद रख लेना। कई बार डीप में जाकर के सवाल बनेगा तो आरडीए से बन सकता है, पॉसिबिलिटी है, इसलिए जो है आप ये याद रख लेना। और सीरम में जो है रेटिनॉल की मात्रा 30 से 65 mg पर डेसीलीटर होता है भाई। डेफिशिएंसी की हमने बात कर लिया है, नाइट ब्लाइंडनेस, है ना, और ये दूसरा नाम भी हमने वहीं बता दिया था, जेरोफ्थिली में भी बता दिया था, ठीक, और कैरेटो मलेशिया भी बता दिया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके डेफिशिएंसी यहां से सवाल बनते हैं आपके। हाँ, अब हाइपर विटामिन, जैसे हमने बताया था कि फैट सोल्यूबल विटामिन की कम मात्रा से ही दिक्कत नहीं होता, उसको अगर एक्स्ट्रा अमाउंट में भी आप लोगे तो वो टॉक्सिक प्रोवाइड करता है, हमने बात किया था, है ना। तो इसलिए जो है ये केवल डेफिशिएंसी कम में नहीं होता है, ज्यादा आप लोगे तब भी परेशानी है। वाटर सोल्यूबल के साथ ऐसा नहीं है, वाटर सोल्यूबल तो आप लो जितना चाहे उतना लो, वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा यूरिन के थ्रू, लेकिन फैट सोल्यूबल के साथ ऐसा नहीं है। तो हाइपर विटामिनोसिस इसके हर एक फैट सोल्यूबल विटामिन में आपको देखने को मिलेगा। डर्मेटाइटिस इसमें देखने को मिलेगा, इनलार्जमेंट ऑफ लिवर देखने को मिलेगा, स्केलेटल डिकैल्सिफिकेशन देखने को मिलेगा, है ना, लॉस ऑफ हेयर, जॉइंट पेन्स, ये सारी चीजें जो आपको देखने को मिलेगा अगर एक्स्ट्रा आप ले रहे हो विटामिन ए तो, ठीक है। ये है आपके सोर्स विटामिन के, जैसे कि हमने सबसे पहले जो आपको बता दिया था, कैरेट यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, मछली, है ना, जो नॉनवेज खाते हैं, मिल्क तो है ही, सब में आता है, एग योक, अंडा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है बाकी जितने येलो फ्रूट्स होते हैं उसमें आपको जो है ज्यादातर ये देखने को मिलता है विटामिन ए, येलो फ्रूट्स में, है ना, वो याद रखना आप। विटामिन डी है अगला, साइंटिस्टों के नाम दे रखे हैं, है ना, कई जगह पर विटामिन के साइंटिस्ट किसने डिस्कवर किया था, क्या किया था, है ना, लेकिन हर विटामिन के साइंटिस्ट के नाम याद रखना तो पॉसिबल है नहीं, फिर भी एक बार देख लेना, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट विटामिन आपको लगता है, फैट सोल्यूबल तो है और बी में थोड़े कुछ विटामिन है इंपॉर्टेंट, तो उनके बारे में थोड़ा सा देख लेना। आरडीए वैल्यू आप देखना कि कितना इसमें रिक्वायरमेंट होता है, कितना जरूरत है अपने शरीर को
तो उस हिसाब से, और डेफिशिएंसी तो है ही इंपॉर्टेंट, डेफिशिएंसी विटामिन डी की डेफिशिएंसी हमने सारी बात कर लिया था। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा इसमें कुछ नहीं है, बस एक्स्ट्रा चीजें इसके फंक्शन के ऊपर है, तो एक्स्ट्रा पॉइंट हमने ऐड किया है और आरडीए ऐड किया हुआ है, ठीक है, और साइंटिस्ट ऐड किए हैं कुछ, और एक्स्ट्रा फंक्शन अगर है उस विटामिन का तो वो चीज हमने ऐड कर दी है। बाकी सारी चीजें सेम है जो कि बेसिक आप लोग पढ़ते हो, वही चीज इसमें भी है विटामिन डी में, है ना। सोर्स क्या है विटामिन डी का, ये आप देख लो किस तरीके से सिंथेसिस होता है, सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, आपकी स्किन में पड़ता है, उस तरीके से आपका विटामिन ए जो है, सॉरी विटामिन डी जो है आपका सिंथेसिस होता है, फंक्शन होता है, और सारा जो है जहां जहां जरूरत है आपके विटामिन है, मेन चीज हमने बात कर ही लिया है, हड्डियों को जरूरत है आपके विटामिन डी की, कैल्शियम, ठीक है। आगे चलते हैं, सोर्स के बारे में कभी सवाल पूछ सकता है तो याद रखना। हाँ, विटामिन ई है, विटामिन ई इसको जो है आप ब्यूटी विटामिन भी बोलते हो, है ना, विटामिन ई को। और स्टेरिलिटी की बात तो हमने कर ही लिया है। फैट क्या क्या चीजें, और टोकोफेरॉल इसका साइंटिफिक नाम पूछता है ना, तो वो आप याद रखना। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हाँ, स्टोरेज ऑफ क्रिएटिनिन इन स्केलेटल मसल्स। देखो बहुत सारे फंक्शन है बायोलॉजिकल, सॉरी बायोकेमिकल फंक्शन, जब आप इसको देखोगे पढ़ोगे आप सुकून से, है ना। अभी तो हम कवर नहीं कर रहे हैं क्योंकि एमसीक्यूज कराना है, तो बायोकेमिकल फंक्शन जब आप पढ़ोगे तो बहुत सारे इनके फंक्शन है आपके बॉडी के अंदर, है ना, उनको आप देखोगे पढ़ोगे तब समझ में आएगा कि भाई बहुत सारे फंक्शन होते हैं, केवल हम शॉर्ट में निकल जाते हैं, इतना नहीं है, बहुत सारे फंक्शन है इनके विटामिन के। हाई इंटेक करोगे तब भी इसमें दिक्कत है ना, क्योंकि फैट सोल्यूबल विटामिन है। और स्टेरिलिटी विटामिन है, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी इसको बोला जाता है। आरडीए देखा है कितना होता है, वो सारी चीजें आपको मेंशन करके ये नोट्स में आपको मिल जाएगा, एक्स्ट्रा चीजें केवल हम बता रहे हैं इसमें। डेफिशिएंसी की बात हमने कर लिया, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकता है इसमें, है ना, पुअर नर्व कंडक्शन हो सकता है, ये सब डेफिशिएंसी में आते हैं। केवल आप जो है विटामिन ई में एंटी स्टेरिलिटी विटामिन है तो स्टेरिलिटी बोल करके नहीं निकल सकते आगे, ठीक है। बाकी चीजें भी है डेफिशिएंसी में जो कि आपको याद कर लेना है, कभी थोड़ा बहुत पढ़ लेना ताकि आपके दिमाग में रहे, ठीक है। उसके बाद विटामिन के 1934 में कौन कौन से साइंटिस्ट इसमें इन्वॉल्व थे, डिस्कवरी किए थे, ये सारी चीज मेंशन करके रखा हुआ है, तो एक बार इस पे नजर मार लेना भाई, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म में बहुत हेल्प करता है। अब देख लो यहाँ पर फैक्टर आपको मेंशन करके दिया है, ये याद रखना, यहाँ से सवाल बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है, मैं आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। अब जो मैं बात कर रहा था क्लॉटिंग फैक्टर की, ठीक है, तो ये फैक्टर याद रखना, अभी एमसीक्यूज पूछेगा ये, ठीक है। सेकेंड वाला है, 7 वाला है, 9 वाला है और 10 वाला है, ठीक है। ये जो है आप याद रख लेना, समझ में आ रहा है, क्योंकि इससे सवाल बनता है विटामिन के। समझ में आ गया भाई सबको, एक बार बताओ। तो जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए, यहीं से सवाल बनते हैं, इसी तरीके से सवाल बनाया जाता है पॉइंट्स में। इतने सारे नोट्स आपको दे रखे हैं, वहीं से आपको छांटना है कि सवाल किस तरीके से, कहाँ उसका इंपॉर्टेंट रोल है सबसे ज्यादा, तो इस तरीके से बनते हैं। डेफिशिएंसी है ना, डेफिशिएंसी की हमने बात कर लिया था, क्लॉटिंग का काम कर रहा है, मतलब क्लॉटिंग मैकेनिज्म में ही क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाएगा, इस तरीके से होगा, है ना। हाँ, तो इस तरीके से आप इनको याद रखना भाई। वरफेरिन ये शब्द भी आता है जब आप क्लॉटिंग फैक्टर मैकेनिज्म पढ़ते हो, है ना, तो वहां से भी रिलेटेड सवाल इससे बनते हैं, समझ में आ रहा है। तो इसलिए जो है ये सारी चीजें आप देख लेना, डायग्राम के थ्रू भी यहाँ पर शायद मैंने प्रोवाइड किया है, 1 मिनट, हाँ ये देख लो, ठीक है। तो ये चीज आपके जो विटामिन के इंपॉर्टेंट जो डिपेंडेंट आपके फैक्टर हैं, जब हम आपके क्लॉटिंग मैकेनिज्म पढ़ाएंगे तो उसमें डिटेल में आपको ये सारे के सारे मिलेगा, एक्सटेंसिक इंट्रिंसिक पाथवे जब आपको समझाएंगे तो किस तरीके से कौन किसको एक्टिवेट करता है, कहाँ जाकर के कौन किसको एक्टिवेट करता है। उसी तरीके से ना जब हम पढ़ते हैं कि आपके एंटीकोगुलेंट, तो किसी एक को जो है पकड़ के बाहर कर दो या पकड़ लो, समझ में आ रहा है, तो वो क्लॉटिंग मैकेनिज्म आपका रुक जाता है। अगर विटामिन के की ही कमी होगा या डेफिशिएंसी होगा तो सिंपल सी बात है कि आपके क्लॉटिंग मैकेनिज्म में कहीं ना कहीं दिक्कत होगा, समझ में आ रहा है। तो इसलिए जो है आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना भाई, याद कर लेना। बाकी इसके सोर्स हैं कहाँ कहाँ से आपको विटामिन के मिलेगा, तो ये मैं आपको दे दूं। हाँ, ये वाला चार्ट बहुत ध्यान से एक बार देख लेना, है ना, ये चार्ट को थोड़ा सा देख लो क्योंकि यहाँ से सवाल भी पूछा जाता है, इसलिए इस चार्ट में हम थोड़ा सा बात करेंगे आपको, ठीक है। अब देखो जैसे कि यहाँ पर विटामिन बी1 थायमीन दिया हुआ है, ठीक है, विटामिन बी की जब भी बात करोगे तो थायमीन शब्द आ रहा है, तो यहाँ पर देखो थायमीन पायरोफॉस्फेट, थायमीन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, टीपी और टीटी, इस तरीके से कई बार जो है इसमें से सवाल बनता है। मेटाबॉलिक ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सम एमिनो एसिड, लिपिड्स, प्रोडक्शन ऑफ ग्लूटामेट, ये सारी चीज जो है आपके बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं। दूसरा चीज हमने फ्लेविन दिया था, है ना, राइबोफ्लेविन, एक सवाल बनेगा आपका FAD, है ना, और फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, एक और आता है FAD जो कि फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड,
तो इस तरीके से यहां से सवाल आपसे पूछा जाएगा, है ना। फ्लेविन शब्द जोड़ा है, किसी को अगर फुल फॉर्म पता है FAD का तो वो तो कंफ्यूज नहीं होगा, है ना। एक्टिव फॉर्म, आपके ये सारे के सारे एक्टिव फॉर्म है इनके, ठीक है, विटामिन के। तो एक्टिव फॉर्म से भी कई बार सवाल बनता है, इसलिए ये चार्ट को मैंने शामिल किया है, तो याद रखना। तो फ्लेविन शब्द जोड़ा है मतलब राइबोफ्लेविन, अगर आपको रासायनिक नाम याद है तो आराम से आप B2 जो है विटामिन B2 बता सकते हो ऑप्शन में जब रहेगा, ठीक है। एक्टिव फॉर्म पूछता है इनमें से किस विटामिन का एक्टिव फॉर्म है, तो या फिर ऑप्शन में एक्टिव फॉर्म का नाम ही देता है। इस तरीके से जो है ये सारे के सारे आप याद है। नियासिन, तो नियासिन में जितने निकोटिनामाइड, एडेनिन, डाइन्यूक्लियोटाइड, है ना, NAD इसका फुल फॉर्म है। उसके बाद निकोटिनामाइड, एडेनिन, डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ये क्या होता है इसका शॉर्ट फॉर्म NADP, ठीक है। नाम सुना है नहीं सुना, एक बार कमेंट्स बताओ मेरे को। तो ये चीज याद रखना, ध्यान से सुन लो, ये है ना एक्टिव फॉर्म है इनके। थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा एडवांस में जा रहे हैं। नाम सुने हो ये सारे, ऐसा तो नहीं कि नाम अनसुना सा लग रहा है सर, हमने कभी सुना ही नहीं है FAD क्या होते हैं उसमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी विटामिन B5, कोएंजाइम A, और हाँ मेनली ज्यादातर इसी से सवाल पूछता है। बायोटिन डिपेंडेंट कार्बोक्सिल, ये तो नहीं पूछा है अभी तक, है ना। कोवालामाइन से भी सवाल नहीं पूछा है, तो ठीक है। इंपॉर्टेंट तौर पे आपका राइबोफ्लेविन, नियासिन, यहीं से सवाल बना है। कोएंजाइम A यहाँ से तो सवाल नहीं बना है, तो थोड़ा बहुत आप इसमें नजर मार लेना जहां जहां डेफिशिएंसी, एक ही चार्ट में सारा चीज। तो थोड़ा सा चार्ट बना करके पढ़ने की कोशिश करो तो वो ज्यादा आसान हो जाता है रिवाइज करने में, है ना। बहुत लंबा चौड़ा आप थ्योरी नोट्स बनाओगे, लिखोगे तो वो पल्ले नहीं पड़ता है, इसलिए हाँ वो एक बार पढ़ लेने के लिए अच्छा है। लेकिन जब आप इंपॉर्टेंट चीजों को जब याद करने की बात करेंगे, ये सारे डेफिशिएंसी के बारे में हमने बता दिया है, तो थोड़ा सा चार्ट बना करके आप पढ़ोगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा, है ना। थायमिन, B1, इनके भी साइंटिस्टों के नाम हमने ऐड कर दिए हैं, आप एक बार देख लेना। बायोलॉजिकल फंक्शन बहुत सारे होते हैं उनके, है ना, विटामिन के कहीं ना कहीं जो है उनके बायोलॉजिकल फंक्शन एक्टिविटी में वो हेल्प करते हैं, तो बहुत सारे होते हैं, उतना तो याद नहीं होता, लेकिन फिर भी एक बार अपन देख लेंगे उनको क्या क्या चीजें हैं। RDA याद हो सकता है, चार्ट बना लेना एक, किस कौन से विटामिन की RDA कितनी होती है उनके बारे में, ठीक है। तो ये सारे जो है आपको मिल जाएगा। बाकी ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा चीजें हमने ऐड नहीं किया है। हाँ नियासिन है, B3 है ना, प्लेग्रा प्रिवेंटिव फैक्टर, गोल्डबर्ग। हाँ एक चीज और याद आ गया मुझे, एक विटामिन A की पूर्ति करने के लिए एक राइस बनाया गया है ना। किसी को पता है वो राइस का नाम क्या है? बायोसिंथेसिस के द्वारा बनाया गया है, उसको किसी को पता है? नहीं पता है, बहुत आसान है यार, गोल्डन राइस। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, गोल्डन राइस है ना, उसका नाम है गोल्डन राइस, ठीक है। ब्राउन नहीं है, गोल्डन राइस है, ठीक है। हाँ एक्स्ट्रा चीज मेरे दिमाग में आ गया तो मैंने कहा चलो ठीक है। हाँ NADP बता ही दिया, और चार्ट के माध्यम से सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, तो वहां से सवाल बनते हैं। अभी MCQs करेंगे तो मजा आएगा उसमें, है ना। डेफिशिएंसी, प्लेग्रा, बाकी ये शॉर्ट शॉर्ट चीजें हैं जो कि RDA मैंने ऐड किया हुआ है, और बायोकेमिकल सिंथेसिस हैं तो उनके बारे में मैंने ऐड किया है, तो ये नोट्स आपको मिल जाएगा, है ना। बाकी एक्स्ट्रा कोई और चीज मैंने ऐड किया नहीं है। साइंटिस्टों के नाम ऐड है इनमें, बायोकेमिकल फंक्शन ऐड है, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा चीजें हैं डिप्रेशन वगैरह सबके बारे में हमने बात कर ही लिया है, ठीक है। विटामिन C बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको अच्छे से पढ़ना, है ना। इसमें सवाल बनता है हर साल तो नहीं, लेकिन अलग अलग एग्जाम में विटामिन C फेवरेट है शायद एग्जामिनर का, तो इस तरीके से सवाल बनते हैं भाई इसमें से, है ना।